Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. So today we are going to start our lesson number 58. It's about unit number 7's exercise. And you know very well about unit number 7. Little by little one walks far. थोड़ा थोड़ा करके एक बंदा बहुत आगे निकल जाता है. यानी थोड़ी सी मेहनत इंसान को आगे लेके जाती है. कोशिश करते हैं तो वो तरक्की की राह पर चला जाता है. Clear? So let's focus on the exercise of this chapter. First of all, look at the meanings. Circumstances, participant, priority, contest, preceding, excel, motivation, financially. ये कुछ words हैं आपके पास, and these are the passive words for you because you don't know about the meaning of these words. So how to make it active? इसको कैसे अपने लिए एक active vocabulary बना सकते हैं जो आपके mind का हिस्सा बन जाए, जो आपकी कन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाए, यूज में आ जाए. सो बेटा ट्राई योर लेवल बेस्ट टू यूज अ डिक्शनरी. डिक्शनरी से इसका मीनिंग देखें और फिर उसको यूज में लेके आए तो देन इट विल बी योर एक्टिव वोकैबुलरी. क्लियर? अब देखिए सर्कमस्टांसेस, आपने डिक्शनरी देखनी है कि सर्कमस्टांसेस का क्या मतलब हो सकता है. कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस अराउंड यू, बहुत से मीनिंग बन सकते हैं. बट ट्राई योर लेवल बेस्ट टू सर्च डाउन योरसेल्फ. ओके, पार्टिसिपेंट, अ पर्सन हु टेक पार्ट इन एनीथिंग. ओके, ट्राई योर लेवल बेस्ट. अगर चैप्टर भी देखें, चैप्टर का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो भी आपको बहुत कुछ बता देता है, उससे भी समझने की कोशिश कर सकते हैं. यू कैन यूज डिक्शनरी आल्सो. सो ट्राई योर लेवल बेस्ट टू डू दिस सर्च डाउन योरसेल्फ. Then you can really save this vocabulary in your mind. Then you really make this vocabulary your active vocabulary. Okay? तो आप खुद इसके मीनिंग्स तलाश करेंगे और इस पर लिखें साथ में. फिर जो आपने खुद तलाश किया होगा कभी भी आपको ज़िंदगी में भूलेगा नहीं. और जो मीनिंग तलाश कर लेंगे उसको सेंटेंस में लेके आए, यूज में लेके आए. क्लियर? बहुत आसान वर्ड्स हैं, कुछ मुश्किल होंगे लेकिन डिक्शनरी आपके लिए आसान बना देगी. Look at this second activity. Explain each phrase as used in the lesson. अब लेसन आपने पढ़ा, उसमें along bumpy ride का लफ्ज भी आया, ये फ्रेज भी आया, earn the first place का फ्रेज आया, a well-rounded student का फ्रेज आया, along with a group of other students भी आया, to look forward to it, made it this far भी आया. Look at this word, along bumpy ride. You know that in first paragraph एक word आया था कि the last couple of years have been a long bumpy ride for me. ये वर्ड, ये सेंटेंस आपने वहाँ पे देखा. तो क्या इसकी उर्दू तर्जुमा क्या किया था और उसमें लॉन्ग बम्पी राइड को क्या ट्रांसलेट किया था? तो अ लॉन्ग बम्पी राइड, डिफिकल्ट टाइम, चैलेंजिंग टाइम. ओके, अप्स एंड डाउन्स. क्लियर? तो आपने खुद कॉन्टेक्स्ट को देख के उसके मुताबिक जो जहन में मीनिंग बनता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे. दिस विल बी योर मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज. अर्न द फर्स्ट प्लेस, अर्न द फर्स्ट प्लेस का फ्रेज भी आया था. क्या चाहता था वो? अर्न द फर्स्ट प्लेस, आला मकाम हासिल करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आना या हाईएस्ट रैंक पे आना. अर्न द फर्स्ट प्लेस, द हाईएस्ट रैंक. अब वो मीनिंग क्या है इस फ्रेज का मीनिंग? द हाईएस्ट रैंक. कॉन्टेक्स्ट भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो जब आप कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन दीज फ्रेजेस. ओके, तो इस तरीके से आपने खुद कॉन्टेक्स्ट में से ये फ्रेजेस अंडरलाइन कर दें और उनको देखिए कि कॉन्टेक्स्ट आपको क्या बताता है. Now translate paragraph 1 of the lesson into Urdu. Okay, the last couple of years in 2 years have been a long bumpy ride for me. Clear? As they have for everyone of my age. मेरी उम्र के हर बंदे के लिए ऐसा होता है. The experiences might be different, but everyone has gone through, गुजरता है, many of the same, बहुत सी ऐसे सेम सर्कमस्टांसेस से गुजरते हैं, टीनेज सर्कमस्टांसेस. एज आई हैव डन, जैसा कि मैं भी गुजर चुका. ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट, डील की सेकंड और थर्ड फॉर्म, विद देम इन देयर ओन वे. हर कोई अपने अपने अंदाज से इससे गुजरता है, हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी. एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम वी कॉल लाइफ. तो पर्सनल पार्टिसिपेंट, जाती शिरकतदार की हैसियत से इस गेम में, कौन सी गेम है? लाइफ इज आल्सो अ गेम. आई वुड से आई वर्कड हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड अर्नड इट. फर्स्ट प्लेस एंड अर्न द फर्स्ट प्लेस. क्लियर? आला मकाम के लिए वो उसने कोशिशें की हैं और अर्नड इट, उसे हासिल भी कर लिया.
ठीक है. दैट इज जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग्स एंड द फैक्ट इज दैट नॉट एवरीवन सीज इट इन द सेम वे एज आई डू. हर कोई इसको ऐसे नहीं देखता. एवरीबडी हैज इट्स ओन पर्सनल अप्रोच अबाउट थिंग्स. तो हर एक की अपनी पर्सनल अप्रोच है, उनकी अप्रोचेस डिफरेंट हैं. क्लियर? ट्रांसलेट इनटू उर्दू. Sorry, yeah. Then look at this activity. The last couple of years have been a long bumpy ride. देखिए वही वाला phrase आ गया, उसका meaning पूछा जा रहा है क्या है. For me, as they have for everyone of my age. The underlined phrase means क्या है जी? Easy time. Long bumpy ride का मतलब क्या बताया जा रहा है? Easy time है, hard and challenging time है या layer time है? तो भाई easy time तो I think ये नहीं हो सकता. और layer time, so whenever you are going to solve MCQs type question, so this is my this is a technique for you that always first cancel the irrelevant answer. Don't search the answer first. Okay, ये टेक्निक याद रखिए. सबसे पहले तो irrelevant जो उसके आंसर्स हैं उनको कट करते जाएं. Then focus towards and go towards right answer. Automatically right answer आपके पास आ जाएगा. The author thinks he तो hard and challenging time obviously. The author thinks he will become a well-rounded student by dash. तो वेल-राउंडेड स्टूडेंट किसके लिए बनना चाहता था? मेकिंग गुड ग्रेड्स इन एकेडमिक्स, पार्टिसिपेटिंग इन को-करिकुलर एक्टिविटीज. कैसे वो वेल-राउंडेड स्टूडेंट बनेंगे? इन तीनों ऑप्शन में से क्या ठीक है? या पार्ट टेक बोथ इन एकेडमिक एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज. ऑब्वियसली दोनों में हिस्सा लेके तो वेल-राउंडेड बनेंगे ना. अगर वो सिर्फ एकेडमिक फील्ड में चला जाता है, एकेडमिक्स में अपनी महारतें दिखाता है, तो वो जिसे हम कहते हैं किताबी कीड़ा बन जाता है. और अगर वो को-करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ जाता है तो हम कहते हैं खिलाड़ी बन गया लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, इसके पास इल्म नहीं है. सो बोथ को-करिकुलर एक्टिविटीज एंड एकेडमिक एक्टिविटीज बोथ आर नेसेसरी फॉर यू इफ यू वांट टू बिकम अ वेल-राउंडेड स्टूडेंट. क्लियर? His summer jobs in the preceding 2 years helped him. उसकी summer job में क्या मदद की उसकी? Gain an understanding of independence and responsibility, get financial boost, make friends. क्या वो दोस्त बनाने में मदद की थी या financial boost मिला उसको? पैसा ही पैसा उसके गिर्द हो गया? No. पहली, gain an understanding of independence and responsibility. The author has become more dash because of his job experience. Job experience से वो क्या बन गया था? ज़्यादा क्या हो गया था? Well to do and prosperous हो गया था, यानी अच्छा, खुशहाल, अमीर तरीन हो गया. Mature and responsible हुआ था, social and well known हुआ था. Obviously, it's B. This developing positive outlook has given the author the motivation he needs to become. ये मोटिवेशन जो उसको मिली है वो किसके लिए मिली है? वो फेमस होने के लिए मिली है, दौलतमंद होने के लिए मिली है या कामयाब होने के लिए मिली है? एंड यू नो वेरी वेल ही वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. चाहता है कि वो कामयाब हो, तो उसको ये पॉजिटिव आउटलुक ने कामयाब बनाया है. क्लियर? लुक एट दीज क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब आपने वो जो चैप्टर पढ़ा, जो समझा, अपनी फाइंडिंग्स को सामने रख के इसके आंसर्स बनाएं और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें. व्हाट आर द सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर? राइटर की क्या डिस्टिंक्शन, इम्तियाज क्या है उसके? भाई क्या क्या चीजें हासिल की थी उसने? बीइंग अ स्टूडेंट से क्या क्या डिस्टिंक्शंस हासिल की हुई हैं? हाउ हैज द राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशन? कैसे उसने अपनी गर्मी की छुट्टियां कैसे गुजारता था? उसमें क्या वो बिल्कुल फ्री रहता था, पढ़ाई करता था, कोई काम काज करता था? It's up to you. Try your level best to make simple answers and then translate into English. What has he gained from his summer job experiences? उसने अपनी गर्मियों की जो नौकरियां करता रहा छुट्टियों में, उसके तजर्बात से क्या सीखा, क्या हासिल किया? How are these experiences helpful to him in future? और यही तजर्बात जो है वो फ्यूचर में कैसे उसके लिए हेल्पफुल होंगे, क्या मदद करेंगे? What kind of student is the writer? Which of his qualities impress you? Student, वो जो राइटर है वो किस किस्म का स्टूडेंट है, कैसा है, और उसकी कौन सी क्वालिटीज है जो आपको इम्प्रेस कर गई हैं? ओहो या दिस इज द राइट वे, और आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी वो चीजें आ जाएं. सो इसको भी देखिएगा. लुक एट दिस इंडेफिनिट प्रोनाउन. एक होता है डेफिनेट प्रोनाउन, खास. इंडेफिनिट इट मीन्स दैट एनीवन, कोई भी हो सकता है. सो लुक एट द अंडरलाइन इंडेफिनिट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एग्जाम्पल देखें. द लास्ट कपल ऑफ इयर्स हैव बीन अ long bumpy ride for me. They have for everyone of my age. अब ये look at this word everyone which is underlined. तो ये indefinite pronoun है, इससे मर्द कोई भी हो सकता है.
किसी खास की तरफ इशारा नहीं है, मीन एनीवन, कोई भी हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इन सारे सेंटेंसेस में इंडेफिनिट प्रोनाउन हमने ढूंढने हैं। एवरीबॉडी एंजॉयज अ फुल मूवी, सो यस एवरीबॉडी इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन। डज एनीबॉडी हैव द टाइम, so which one is indefinite pronoun? Anybody. One sang while the other played the guitar. One. Nobody knows the trouble I have seen. तो आप इन सब सेंटेंसेस में से देखिए कि आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं। क्लियर? इसके ऊपर फोकस कीजिए, उसको ढूंढिए, अंडरलाइन कर लीजिए या फिर साइड पे निकाल लीजिए और देखिए कि वो कैसे इंडेफिनिट है, क्या वो किसी खास की तरफ इशारा है या किसी आम की तरफ है, किसी की तरफ है। Clear? Look at this activity. Tick the verb which agrees with the indefinite pronoun. अगर आपको indefinite pronoun का पता है कि इनमें से कौन कौन से हैं, अब उनके साथ ये अंडर ब्रैकेट में देखिए कि दो ऑप्शन दिए हैं, तो which verb agrees with that indefinite pronoun, इसके साथ कौन सा verb सूट करेगा। Each of the family members से हर कोई has या have, अब each mean one, has, okay? One of the boys में से एक, so eats as per rule of present indefinite we add as soon as with the past of form of verb, okay? So one of the boys eats pizza every week, okay? Both of the answers, दोनों of it means are correct. A few of the staff was gone today. All of the animals सारे के सारे तो run. Someone कोई एक has, और देखिए आगे उसके मुताबिक उसका क्या लगा हुआ है, pronoun. Clear? You know that others have, plural हो गया, plural वाला helping verb आएगा. So try your level best beta to understand these activities and solve these activities and try your level best to do practice at home which makes you perfect. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.